लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो वीडियो में लेक्चर में हमने अस्माए ज़मायर के हवाले से जो अपना सबक पढ़ा था, यानी हालत रफ़ा में, जो कि आपको याद होंगी, हुबा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। और इसके अलावा जो हमने हालत नसब और ज़र में, यानी दोनों हालतों में वो एक ही शक्ल में रहते हैं, वो ज़मायर पढ़े थे, यानी हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, और एक या जो कि अटैच्ड, और ना। ये हमारी ज़मायर जो हैं, जो नसब और ज़र वाली हैं, ये अटैच्ड ज़मायर हैं। ये हमेशा किसी न किसी इस्म के साथ या फेल के तुरंत बाद अटैच होकर आती हैं, इसलिए इनको अटैच्ड ज़मायर कहते हैं। और जो हालत रफ़ा में है वो अटैच्ड होकर नहीं आती हैं, वो अलग से आती हैं, तो उन्हें कहते हैं मुनफसिल, और इनको कहते हैं मुत्तसिल। अटैच्ड यानी मुत्तसिल, और जो अटैच नहीं होती हैं वो होती हैं मुनफसिल मरफू, और वो हालत रफ़ा में होती हैं। तो आज हम अपने मुरक्कब इजाफ़ी में इन ज़मायर को इस्तेमाल करेंगे। मुरक्कब इजाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है। मुरक्कब इजाफ़ी आप जानते हैं, वो मुरक्कब जिसमें हम किसी नकिरा इस्म को किसी मारिफा इस्म से मंसूब कर देते हैं। मसलन जैद की किताब, ये मुजाफ, दूसरा मुजाफिल है। मुजाफ पे पता है आपको अलिफ लाम नहीं आता, तनवीन नहीं आती, वो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। और अगर हम इसको मसलन हामिद की तरफ मंसूब करें तो मुजाफ इलैह हमेशा हालत ज़र में होता है। तो अब ये हो गया किताबु हामिदिन, ठीक है। और अगर हम हामिद की जगह पर उसकी ज़मीर इस्तेमाल करें तो उसी चार्ट को आप खोल लीजिएगा, और किताबु, और ये मान लो गायब है, हामिद यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, तो ऊपर वाली जो ज़मायर हैं, यानी हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना को हम इस्तेमाल करेंगे। तो किताबु हामिदिन से ये हो जाएगा किताबु हु, और इस पर उल्टा पेश आएगा किताबु हु। किताबु हामिदिन से ये हो जाएगा किताबु हु। इसका तर्जुमा करेंगे हामिद की किताब, और हामिद ना बोल के अगर हम उसकी जगह ज़मीर इस्तेमाल करते हैं तो हो जाएगा उसकी किताब। इसी तरह से अगर हमारे पास दो लोग हैं यहाँ पर, किताबु हामिदिन व जाकिरिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो लोग आ गए, यानी हामिद और जाकिर की किताब। तो अगर इन दोनों की जगह पर हमें सिर्फ एक ज़मीर इस्तेमाल करनी है तो वो हो जाएगी और हु के बाद आता है हुमा, यानी दो लोगों की किताब, तो ये हो जाएगी किताबु हुमा, यानी उन दोनों की किताब। अगर तीन लोग आ जाएं यहां पर, किताबु हामिदिन
व जाकिरिन व जैदिन, यानी 3 लोग हो गए। तो फिर ये जमीर जो है इसको भी चेंज करेंगे और ये हो जाएगा हमारा किताबुहुम, यानी उन सब की किताब। ठीक है, किताबु हामिदिन से किताबुहु, किताबु हामिदिन व जाकिरिन से हो जाएगा किताबुहुमा, और किताबु हामिदिन व जाकिरिन व जैदिन, यानी हामिद, जाकिर और जैद की किताब। तो फिर ये हो जाएगा किताबुहुम। और इसी तरह से अगर हम कहें फातिमा की किताब, फातिमा। अब फातिमा ये आपको पता है अरब मुअन्नस नाम है जो कि गैर मुंसरिफ होते हैं, और गैर मुंसरिफ इसम को हालत जर में भी एक जबर के साथ लिखा जाता है। तो किताबु फातिमा ता, तो ये हालत जर है। ठीक है ना, जबर से आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये हालत नसा हो गई है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि जेर जबर पेश हरकत जो है वो एराब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किस इस्म का एराब किस तरह से शो करते हैं। तो किताबु फातिमा ता, और इसको जब हम जमीर की सूरत में लिखेंगे तो ये हो जाएगा किताबु हा। ठीक है, और यहाँ पर अगर और हम चेंजेस करें, यानी फातिमा ता व मरियमा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये किताबु हुमा। अब देख रहे हैं यहाँ पर किताबु हुमा और किताबु हुमा सेम है। तो आपको कैसे पता लगेगा? तो ये आपको पता है कि जब भी, अब ये तो एक मुरक्कब है ना, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। जब भी इसको मुरक्कब ताम बनाएंगे या किसी जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके साथ कुछ ना कुछ आएगा, या मुब्तदा आएगा या खबर आएगी। तो वो खबर हमें बताएगी ये मुजक्कर इस्तेमाल हुआ है या मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह से अगर हम इसको लिखें किताबु फातिमाता व मरियमा व ज़ैनबा, 3 लोगों की किताब। तो ये हो जाएगा किताबु हुन्ना। किताबु हुन्ना। ठीक है, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इन सब को जो हमने लिखा है इनको अगर हम हाजिर का सीगा मान लें, यानी कि हम ये मान लें, अभी तो हमने ये गायब मान के बनाया, अगर सपोज कीजिए कि ये सारे लोग सामने हाजिर हैं तो फिर कैसे लिखेंगे इनको? ठीक है, तो किताबु हामिदिन, और वो हामिद अगर आपके सामने ही बैठा है तो हम कहेंगे तेरी किताब। तो उसके साथ जमीर जो इस्तेमाल होगी किताबु का। अगर सामने हामिद और
जाकिर बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे तुम दोनों की किताब, तो वो हो जाएगा किताबु कुमा, और यहाँ पर हो जाएगा किताबु कुम। फातिमा की किताब, तो किताबु की कुमा किताबु कुन्ना। का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। ठीक है। किताबु का तुम्हारी किताब, किताबु का तुम दोनों की किताब, किताबु कुम तुम सब की किताब, और इससे मुराद है मर्द। किताबु की यानी उस तुम्हारी किताब या तेरी किताब कहेंगे, लेकिन ये काफ पे जो जेर है ये बता रहा है कि हम किसी मुअन्नस से मुखातिब हैं। किताबु कुमा और किताबु कुन्ना यानी तुम सब मुअन्नस की किताब। ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ दो और हमारे ज़मायर बचे हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना है। आइए हम देखते हैं कि उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम ये कहना चाहते हैं कि मेरी किताब, तो मेरी किताब कैसे लिखेंगे, उसके लिए आप देखेंगे, यानी हम यही करते हैं ना, हालत रफा में लिखना है किताबु, और जो मेरी के लिए जो जमीर आती है वो आती है या साकिन। ठीक है ना। तो अब या से पहले आपको दिख रहा है कि इस पर पेश आ गया। ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिए कि जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में, पेश की दोस्ती वाव के साथ है और या की दोस्ती जेर के साथ है। यानी इस या की डिमांड ये रहती है कि इससे पहले जो भी हुरूफ हो उस पर हरकत जेर होनी चाहिए। तो जब भी या इस्म के साथ आता है तो इस्म इसकी इस डिमांड को पूरा करता है और वो उसको जेर दे देता है। यानी जब भी इस्म से पहले यानी इस्म के बाद या आता है तो इस्म तो इसकी बात मान लेता है, लेकिन फेल में ऐसा नहीं होता है। तो जब हम फेल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं। लेकिन इसके मुताबिक ये जो होता है वो हो जाता है किताबी, यानी मेरी किताब। ठीक है। तो ये तो हालत रफा में हो गया। अगर ये हालत नसब में बनाते यानी किताबा प्लस या होता तो भी ये किताबी ही रहेगा। या और हालत जर में तो कोई फर्क होता ही नहीं, क्योंकि हालत जर में तो ऑलरेडी वो जेर हो जाता है, जेर होता है तो भी वो किताबी। तो इस तरह से जब भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, यानी इससे पहले हमेशा जेर ही आएगी। और एक बचा है ना, तो अगर यहां पर हम ना लिख दें, हम कहना चाह रहे हैं हमारी किताब, तो किताबु ना। ठीक है ना। अभी जो मैंने अभी तक आपको लिखा किताबु हु, किताबु हु, किताबु हुमा, किताबु हुम, किताबु हा, किताबु हुमा, किताबु हुन्ना, किताबु का, किताबु कुमा, किताबु कुम, किताबु की, किताबु कुमा, किताबु कुन्ना और किताबु ना। खाली वो तो सारे हमने हालत रफा में लिखे हैं, और ये किताबा, किताबु और किताबा ये सारे जो हैं इस या मुतकल्लम की डिमांड की वजह से कि इससे पहले जो भी हर्फ हो उस पर लाजिमन जेर होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पर लाजिमन जेर कर देते हैं। तो इसी तरह से आप
बहुत सारे अस्मा लीजिए, ठीक है ना। जैसे बैत एक इसम है, और बैत को हम इन सब पर अगर हम दाखिल करें, यानी ज़मीर के साथ लिखें, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ उसका घर, तो बैतुहू, उन दोनों का घर बैतुहुमा, उन सब का घर बैतुहुम, उस मुअन्नस का घर बैतुहा, उन दो मुअन्नस का घर बैतुहुमा, उन सब मुअन्नस का घर बैतुहुन्ना, बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम, बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकिन्ना, बैती। तो जब भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी किताब, मेरा घर, तो आप हमेशा देखेंगे वो इस तरह से ही आएगा, बैतू प्लस या, वो जेर आ जाएगी वहां पर और लफ्ज बन जाएगा बैती। मेरी कलम कहना चाह रहे हैं तो कलमू, कलमुन होता है तो कलमू प्लस या तो हो जाएगा कलमी। मेरा नाम इसमुन होता है तो इसमू प्लस या इसमी, यानी मेरा नाम। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। और एक जो बात आपको बतानी मकसूद है यहाँ पर ज़मायर के हवाले से, वो ये है कि जो हमारा ज़मायर है, यानी जो पहला ही है हालत नसब में हु, ठीक है ना, तो इसको लिखने का एक ख़ास तरीका है, और वो ख़ास तरीका ये है कि जब भी ये लिख रहे हैं हम, तो इससे पहले अगर ज़बर हो या फिर पेश हो, तो इसको हमेशा उल्टे पेश के साथ लिखा जाता है, यानी या तो इससे पहले ज़बर हो या पेश हो, तो इस हु को उल्टे पेश के साथ लिखा जाएगा। मसलन जैसे कि अभी हमने पढ़ा, हालत रफा में अगर हम इसको लिखें किताबुहु, तो इस पर उल्टा पेश आएगा। और इस किताब को अगर हालत नसब में ले जाएं, तो ये हो जाएगा किताबहु, तो भी इस पर उल्टा पेश आएगा, ठीक है ना। अगर इस हु से पहले जबर या पेश हो, तो इस जमीर को हमेशा उल्टे पेश के साथ लिखा जाता है। और अगर इससे पहले जेर आ जाए, यानी इस हु से पहले जेर आ जाए, तो इसको खड़ी जेर के साथ लिखा जाता है। मसलन अगर इस किताब को हम हालते जर में लिखें, यानी किताबी ही, तो इस पे एक खड़ा जेर आएगा, यानी इससे पहले अगर पेश या जबर हो तो उल्टे पेश के साथ लिखा जाता है। मतलब में कोई फर्क वाकई नहीं होता। ये ही जो है, अगर कहीं आपको किताबी ही लिखा देखें, तो उसका भी तर्जुमा यही होगा, यानी उसकी किताब, ठीक है ना, किताबी ही। और किताबहू, किताबुहू, इन सब का भी मतलब वही है, लेकिन ये लिखने के तरीके हैं। तो इस ही को देखकर आप कंफ्यूज मत होना कि हमने इसको तो पढ़ा ही नहीं है, यानी इस हु को लिखने का तरीका ही ये है कि अगर इससे पहले कोई पेश या जबर हो तो उल्टे पेश के साथ, और अगर जेर हो तो खड़े जेर के साथ लिखते हैं, ठीक है। और अगर इससे पहले, इस हु से पहले या साकिन आ जाए, यानी वो इस तरह से दो नुक्ते होंगे, अगर इस तरह से आ जाए तो इसको फिर सीधे जेर के साथ लिखा जाता है। मसलन अगर किताब, मतलब उसकी एक किताब, अगर मैं कहना चाह रहा हूं उसकी दो किताबें, तो दो किताबों की अरबी आपको पता है, किताबुन से बनता है किताबानी, तो किताबानी। अगर, और अगर इससे पहले हम अलिफ की बात करें, ये तो बाद में, अगर इस हु से पहले अगर अलिफ आ जाए, तो फिर इसको नॉर्मल सीधे पेश के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब दो किताबों की जो अरबी होती है वो होती है किताबानी, ये यहां पे लिख दीजिए, किताबानी।
अब आपको पता है ये जब भी इसको मुजाफ बनाते हैं अल तो दाखिल नहीं होता है, और हर तरह का चाहे वो नून साकिन हो नून जेर नी हो, यानी उसका एराब हल्का करते हैं तो ये नून नहीं रहेगा, और इसके बाद एक हु आ जाएगा। और अब हम इसका तर्जुमा करेंगे, उसकी दोनों किताबें। तो ये तो हालत रफा हो गई। और मसलन अगर हम ये देखें कि इसको हालत नसब या जर में लिखना हो तो किताबानी से हो जाता है किताबैनी। तो अगर हम इसको किताबैनी लिखेंगे, किताबैनी, ठीक है। और अगर इसको हम मुजाफ बनाएंगे तो ये नून हट जाएगा और ये रह जाएगा केवल इतना, या साकिन आ गया। तो किताबई हु, और इसको सीधे पेश के साथ लिखेंगे। फिर हम अगर इसके बाद या साकिन आ जाए तो फिर इसके सीधे पेश के साथ लिखते हैं, यानी किताब हु और किताबई हु। इस तरह से इसको हम, सॉरी, या साकिन के बाद इसको हम सीधी जेर के साथ लिखते हैं, और अलिफ के बाद इसको सीधे पेश के साथ लिखते हैं, ठीक है। अगर या साकिन हो तो फिर हम इसको सीधी एक जेर के साथ लिखते हैं, यानी इस पर खड़ी जेर नहीं आएगी। और इसके अलावा देखते हैं, हमारी कुछ ज़मायर ऐसी हैं, मसलन हु के बाद, ये तो हमने हु के बारे में मजीद पढ़ लिया, और हु के बाद आता है हुमा और हुम, और यहां पर आता है हा, हुमा, हुन्ना। हु को हमने डिटेल से पढ़ लिया, हा के साथ कोई मजीद चेंजेस आते नहीं है। अब यानी 3 लफ्ज बचे हमारे, हुमा जो कि मुजक्कर और मुअन्नस दोनों में सेम है, और हुमा, हुम और हुन्ना, ठीक है ना। तो इनको लिखने का एक खास तरीका है, वो लिखने का खास तरीका ये है कि अगर इनसे पहले, यानी ये जो 4 है, इनसे पहले किसी भी इस्म पर जेर आ जाए, मसलन जैसे कि अगर हम किताबु हुमा लिखा है, अब अगर किसी भी वजह से ये किताब का लफ्ज हमारा हालत जर में चला जाता है तो फिर इस पर जेर आ जाएगा, और जैसे ही इस पर जेर आएगा तो इनको इस तरह से नहीं लिखेंगे हम किताबी हुमा, यानी जैसे ही इस पर जेर आएगा, यानी इन हुरूफ से पहले, ये जो 4 हैं हमारे, इनसे पहले अगर कोई जेर आ जाए, ठीक है, तो इनको लिखने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। अब इसको हुमा ना लिख के हिमा लिखा जाएगा, यानी किताबी हिमा। तो यानी जेर से अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा बिहिमा, और यहां पर आ जाएगा तो हो जाएगा विहिम, यानी उन सब की किताब अगर होगी तो हो जाएगा बिहिम, और उन सब मुअन्नस की किताब होगी तो हो जाएगा वी हिन्ना, ठीक है ना। यानी इनसे पहले अगर कोई जेर आ जाए तो ये हिम जो है वो वही है। अगर इनसे पहले कोई या साकिन आ जाए, यानी जो कि नुक्ते के तौर पे लिखा होगा, तो वो इस तरह आ जाए, तो फिर इसको हम किस तरह लिखेंगे, यानी एक लफ्ज आता है, प्रीपोजिशन आता है अला, ठीक है, जिसमें या साकिन होता है। तो जब इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये हो जाता है अलैहिमा, यानी या साकिन आ गया तो फिर अलैहुमा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अलैहिमा, अलैहिम, अनअमता
अलैहिम, तो वहां पर हिम आता है, यानी या साकिन की वजह से वहां पर हुम था जो कि हिम हो गया। यानी सूरह फातिहा में जो हम पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम, तो वो हिम इस वजह से हो जाता है क्योंकि या साकिन आ गया, तो फिर वहां पर हुम ना लिख के हिम लिखा जाता है। और इसी तरह अगर औरतों की बात होती तो फिर हम उसको पढ़ते अलैहिन्ना, ठीक है। यानी हुमा और हुम और हुन्ना से पहले जेर या साकिन आ जाए तो हुमा, हुम और हुन्ना को हम हिमा, हिम या हिन्ना के हवाले से पढ़ते हैं। तो ये ज़मायर के हवाले से सारी बात थी। अब अगले वीडियो में हम जो भी हमने मुरक्कबात पढ़े हैं उनको हम जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि उनमें किस तरह से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या उनके नियम हैं। अस्सलामु अलैकुम।